जहां एक सीट की वजह से एमपी में सपा कांग्रेस में ठन गई है। दरअसल आपको बता दें कि बुधनी में दोनों ने कैंडिडेट उतार दिए हैं और अलायंस की जो बात कही जा रही थी कहीं ना कहीं उसमें अब रार नजर आ रही है। एमपी में फिर इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। बुधनी में सपा ने अपना अलग से प्रत्याशी उतार दिया है। कांग्रेस के बागी नेता यहां से चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी खबर है। इंडिया अलायंस का ब्रेकअप होते हुए नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें पहले ये कहा जा रहा था कि जो इंडिया अलायंस है वो एक साथ चुनाव लड़ेगा। अगर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा था तो सपा ने भी यहां पर अपना कैंडिडेट उतार दिया। और खास बात यह है कि कांग्रेस के जो बागी नेता है वही सपा की तरफ से प्रत्याशी रहेंगे। आपको बता दें कि अर्जुन आर्य के नाम का ऐलान किया जा सकता है और किया है, ये खबर मिल रही है। कांग्रेस ने बुधनी से आपको बता दें कि राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी और कांग्रेस से अपने कैंडिडेट उतारे तो सपा ने भी ये फैसला लिया है कि वो अलग से अपना कैंडिडेट उतारेगी। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, अगर बात करें इस पूरे उपचुनाव की तो कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस में एकजुटता दिखेगी, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्या ये समझा जाए कि बात नहीं बनी अलायंस में, इसलिए सपा ने अपना अलग से कैंडिडेट उतार दिया? क्या आखिरकार चल क्या रहा है इंडिया अलायंस में? देखिए, हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों में भी इंडिया अलायंस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बात विधानसभा चुनाव की हो या छोटे दूसरे चुनाव की। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में 2 सीटों बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होना है और यहाँ भी इंडिया अलायंस का गठबंधन खटाई में पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि खटाई में पड़ गया है। और जहाँ तक बात करें बुधनी सीट की, तो बुधनी सीट महत्वपूर्ण सीट है। ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पारंपरिक गढ़ है। यहाँ से वह 17-18 साल तक विधायक रहे। और जहां तक बात करें इस चुनाव की, तो इस चुनाव में पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनके पुत्र कार्तिकेय चौहान की जगह रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया बुधनी से, और कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को उम्मीदवार बनाया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी यहां से अपने उम्मीदवार अर्जुन आर्य को मैदान में पूरे उतारने का मन बना लिया है और एक तरह से उतार ही दिया है। और जहां तक बात करें तो बुधनी में अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि अर्जुन आर्य बुधनी इलाके के ही रहने वाले हैं और उनकी उस क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। और रमाकांत भार्गव विदिशा के सांसद थे और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए अपनी सांसद की सीट छोड़ी थी। इसका इनाम उसने बुधनी विधानसभा का टिकट देके पार्टी ने दिया है। तो बुधनी में मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है और ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। राजकुमार पटेल जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन यारी भी मैदान में रहेंगे और रमाकांत भार्गव बीजेपी की तरफ से रहेंगे। और इसी तरफ विजयपुर की बात करें, जहां पे मध्य प्रदेश का दूसरा उपचुनाव है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बागी होके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लेकिन वहां से पार्टी ने रामनिवास रावत, जो इस वक्त मोहन सरकार में वन मंत्री हैं, उनके सामने जो अपना प्रत्याशी उतारा है मुकेश मल्होत्रा को, वो भी आदिवासी चेहरा है और वहां भी मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो बुधनी और विजयपुर दोनों जगह इंडिया अलायंस गठबंधन नहीं हो पाया। और यहां तक कि बुधनी सीट की बात करें तो वहां पे समाजवादी पार्टी ने अपना एक अलग उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। बिल्कुल अनिरुद्ध, हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार रही है बुधनी और यहाँ पर इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सपा अपना कैंडिडेट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडिया अलायंस में खटास कहीं ना कहीं हम देखते हैं, जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो इसका जो लाभ है बीजेपी को मिल भी सकता है और वोटों का ध्रुवीकरण और एक तरीके से कह सकते हैं वोटों का बंटवारा भी होते हुए नजर आएगा और जिसका नुकसान जरूर कांग्रेस को हो सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।